हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं शाहजेब और आप देख रहे हैं गेम्स तक। तो अभी हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जिसमें अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। इससे पहले जो मैच खेला गया हैदराबाद के अंदर, उसके अंदर भी इंग्लैंड ने एक दिन पहले अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी थी और आज भी एक दिन पहले इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 के ऊपर, और इसके साथ साथ इंडिया की प्लेइंग 11 के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके अंदर भी हम जो रविंद्र जडेजा है और के राहुल, वो भी इंजरी का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो बाहर हो गए हैं। तो उसके अंदर भी हम देखेंगे कि उनको किसने रिप्लेस किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 के ऊपर। अगर हम ओवरऑल बात करें उसकी प्लेइंग 11 की, तो उसमें हमें दो चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो भी बॉलिंग ऑप्शन में। उसमें अगर हम पहले जो शोएब बशीर को ऐड किया गया है जैक लीच की जगह पे, जिसको हमने देखा था कि पिछले मैच के अंदर इंजर्ड हो गए थे और वो आगे मैच को प्रोसीड भी नहीं कर सके, तो उसकी जगह पे शोएब बशीर को ऐड किया गया। अगर हम शोएब बशीर की ओवरऑल बात कर लें तो शोएब बशीर वही पर्सन है जिसको इंडिया ने वीज़ा नहीं दिया था, क्योंकि उसका नाम जो है वो पाकिस्तानी है, वो इनकी जो फैमिली है वो पाकिस्तान से बिलोंग करती है, जिसकी वजह से शोएब बशीर को वीज़ा नहीं दिया गया। लेकिन एट दी एंड उसको वीज़ा मिला है और आज उनको प्लेइंग 11 के अंदर भी ऐड कर दिया गया है। अगर जैक लीच इंजर्ड नहीं होते तो देन हम ये कह सकते थे कि जो रिहान अहमद है उनको ड्रॉप किया जा सकता था और जो शोएब बशीर हैं इनको ऐड किया जाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले मैच के अंदर जो जैक लीच हैं वो इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से जो आज शोएब बशीर हैं, शोएब बशीर ने उनको रिप्लेस किया है। और इसके बाद अगर हम दूसरे चेंज की बात करें तो दूसरा जो चेंज है वो जेम्स एंडरसन है। ये पीछे हमने देखा है जो मार्क वुड हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कोई इतनी अच्छी नहीं आई थी, वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे थे, तो जिसकी वजह से ये जेम्स को ऐड किया गया है। अगर हम ओवरऑल जेम्स के स्टैट की अगर हम बात कर लें तो इन्होंने 35 मैचेस खेले हुए हैं। 35 मैचेस के अंदर इन्होंने 139 विकेट्स को आउट किया है और अगर हम बेस्ट देखें तो वो 5 ओवर 20 है। और 6 दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने एक ही मैच के अंदर उन्होंने 5 विकेट्स को आउट किया है। 6 टाइम इन्होंने 5 विकेट्स को आउट किया हुआ है एक ही मैच के अंदर। तो ओवरऑल इनका अगर हम स्टैट्स की बात करें तो इनके जो स्टैट्स स्पेशल इंडिया के अगेंस्ट वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आगे हम देखेंगे कि इंडिया के अगेंस्ट कल के मैच के अंदर क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है जो मार्क वुड हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर सके इंडिया के अगेंस्ट, तो इसलिए मार्क वुड को ड्रॉप किया गया है और जेम्स को ऐड किया गया है। तो बाकी इनकी जो प्लेइंग 11 है वो वही है जो पिछले मैच के अंदर देखी गई। तो जो इनका बैटिंग है, जो इनके ऑलराउंडर है, वो सारे के सारे वैसे ही हैं, सिर्फ दो बॉलिंग ऑप्शन इन्होंने चेंज किए हैं। तो इसके साथ अगर हम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात कर लें तो इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ ज़्यादा मतलब इफेक्टिव हमें नज़र नहीं आ रही। इसके अंदर विराट कोहली पहले से नहीं थे और जो रविंद्र जडेजा है वो भी इंजर्ड हो गए और के राहुल भी इंजर्ड हो गए। तो जो इंडिया की जो प्लेइंग 11 है वो इस टाइम पे हमें थोड़ी सी डगमगाती हुई नज़र आ रही है। इंडिया थोड़ी सी बैकफुट पे नज़र आ रही है, क्योंकि जो इनके जो मेन प्लेयर्स हैं, जो एक्सपीरियंसड हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, वो प्लेइंग 11 के अंदर नहीं है। तो इसमें मैं जो एक्सपेक्टेड जो इंडिया की प्लेइंग 11 हो सकती है, तो उसमें जो रोहित शर्मा है वो उन्होंने भी कोई ख़ास रन नहीं किए, और इसके बाद जो जायसवाल हैं उन्होंने अच्छा किया था पहली इनिंग के अंदर। और इसके बाद जो शुभमन गिल हैं, शुभमन गिल को अब रन्स करने पड़ेंगे। शुभमन गिल के ऊपर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेशर आता जा रहा है, रन्स का प्रेशर। जैसे हम बाबर आजम के ऊपर देख रहे थे कि बाबर आजम के ऊपर भी रन्स का प्रेशर आता जा रहा था, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और सेम सिनेरियो शुभमन गिल के साथ भी मुझे लगता हो रहा है कि उनके ऊपर इतने मैचेस हो गए लेकिन वो रन्स नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनके ऊपर ये प्रेशर आता जा रहा है। तो यहाँ पे शुभमन गिल को एक अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी, खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए अच्छे रन्स करने पड़ेंगे। तो शुभमन गिल भी कुछ नहीं कर पा रहे। और उसके बाद जो रजत पाटीदार हैं, इन्होंने रविंद्र जडेजा को रिप्लेस किया है। और इसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, के.एस. भारत हैं और वाशिंगटन सुंदर हैं। और इसके बाद हमारे पास जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव हैं। तो कुलदीप यादव भी आ सकते हैं, क्योंकि पीछे हमने देखा है कि जो मोहम्मद सिराज हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो उन्होंने जो स्पिन ट्रैक बिछाए हुए हैं वहाँ पे इनके जो पेसर हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। हालांकि जो जसप्रीत बुमराह हैं वो ओवरऑल सबसे बेस्ट रहे थे इनके स्पिनर्स के अंदर भी, इनके जो पेसर हैं उनके अंदर भी।
तो लेकिन जो मोहम्मद सिराज हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से क्योंकि जो इंग्लैंड है उन्होंने भी सिर्फ एक ही पेस रखा हुआ है अपनी बॉलिंग लाइन के अंदर, और इस दफ़ा यही एक्सपेक्टेड है कि जो इंडिया है ये भी सिर्फ जसप्रीत बुमराह के साथ ही जाए, मोहम्मद सिराज को ये बिठा सकते हैं और कुलदीप यादव को ये अपनी टीम के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये थी जो प्लेइंग 11 जो इंग्लैंड ने अनाउंस कर दी है, और एक्सपेक्टेड है जो इंडिया है उनके जो प्लेइंग 11 है वो यही हो सकती है, क्योंकि इनके जो रविंद्रा जडेजा हैं और इसके साथ जो के राहुल हैं वो दोनों इंजर्ड हो गए थे। तो कल के मैच के अंदर हम देखते हैं कि किसका पलड़ा होगा भारी, इंडिया या इंग्लैंड, क्योंकि हमने पीछे देखा है कि जो इंडिया है पहली इनिंग के अंदर इंडिया ने बहुत अच्छा खेला था और इंग्लैंड बैकफुट पे नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बाद जो इंग्लैंड ने कम बैक किया है और इस टाइम पे जो इंग्लैंड है वो अपनी वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रही है, और जो इंडिया है वो थोड़ी सी बैकफुट पे नज़र आ रही है, क्योंकि उनके जो मेन प्लेयर हैं वो भी इंजर्ड हो चुके हैं और विराट कोहली भी नहीं है। तो कल के जो मैच स्टार्ट होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कर सकता है डोमिनेट, इंग्लैंड या इंडिया। तो इस वीडियो के अंदर अभी तक इतने के लिए इतना ही, हम मिलेंगे इंशाल्लाह कल के मैच के अंदर, वहाँ पे हम लाइव एनालिसिस और कमेंट्स और इसके साथ अपने जो एनालिसिस हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।